से देवता किसे कहते हैं? देवता का सीधा अर्थ होता है जो कुछ देता है। देवता का सीधा अर्थ होता है जो कुछ देता है। जन्म दिया, ज्ञान दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, जिससे जो कुछ हमको मिलता है वो हमारे लिए देवता है। ऐसे व्यक्ति को देवता कहते हैं। देवता जो देता है, देवता को जानना चाहिए। किसी ने पूछा मुझसे कि महाराज जी, हमको भी विचार करता है कि सत्संग में मिले, ईश्वर भक्ति करें, लेकिन सुनते हैं सत्संगी लोग देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। तो उनको समझाया गया, देखिए सत्संगी लोग देवी देवता को मानते नहीं हैं, जानते हैं। पहले जानना होता है तब मानना होता है। बिना जाने जो मानता है वो अज्ञानता है। बिना जाने जो मानता है उनमें अभी अज्ञानता है। देवता के संबंध में जानिए, देवता कैसे कहते किसे हैं, तब देवता की पूजा करें तो उसे आपको लाभ होगा। ईश्वर के संबंध में जानिए तब ईश्वर को मानिए। ईश्वर को जानकर ईश्वर भक्ति करेंगे तो आपको लाभ होगा, बिना जाने नहीं। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया है कि बिनु जाने न होई प्रतीति, आ बिनु प्रतीति न होई प्रीति, बिनु प्रीति न भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। यानी जाने बिना प्रतीत नहीं होता है, और जब जान लिए तो विश्वास करनी चाहिए। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास को भक्ति दृढ़ नहीं होगी, और भक्ति जब तक दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारा जीवन का कलेश दूर नहीं होगा। उसी तरह देवता के विषय में जानना होता है। देवता कहते किसे हैं? आजकल लोग तो विशेष देवता को मान लेते हैं। मानने से काम नहीं चलेगा, जानिए। मानने के संबंध में किसी महापुरुषों ने बड़ा अच्छा बात कहा कि नर तू नाहक धूम मचाए रे, नर तू नाहक धूम मचाए, बांस काटी काटी फारत बाती, अंग अंग ठोकत काटी, बांस काटी काटी फारत बाती, अंग अंग ठोकत काटी, पुअरा लपटी माटी लेवरे, बहुविधि पेंट लगाए रे, नर तू नाहक धूम मचाए। को दुर्गा को काली कहावत, को राम कृष्ण कहाए, को दुर्गा को काली कहावत, को राम कृष्ण कहाए, अपने कर से गढ़े मूर्ति को, अपने कर से गढ़े मूर्ति को, अपने सिर झुकाए रे, नर तू नाहक धूम मचाए। मेवा मिष्टान चढ़े मूर्ति पर, मूर्ति खा नहीं पाए, मेवा मिष्टान चढ़े मूर्ति पर, मूर्ति खा नहीं पाए, चढ़ाया भी अपने खाया भी अपने, व्यर्थ समय कमाए रे, नर तू नाहक धूम मचाए। रो रो विनती करत मूर्ति से, मूर्ति सुन न पाए, रो रो विनती करत मूर्ति से, मूर्ति सुन न पाए, कहा भी अपने सुना भी अपने, कहा भी अपने सुना भी अपने, अपने कर्म फल पाए रे, नर तू नाहक धूम मचाए, अपने कर्म फल पाए रे, नर तू नाहक धूम मचाए। 9, 10, 11 दिन पर सब मूर्ति को पानी में फेंकवाए,
9, 10, 11 दिन पर मूर्ति को पानी में फेंकवाए। मूर्ति सहित जीवन आपकी गई पानी में, मूर्ति सहित जीवन आपकी गई पानी में। कहाँ लगी कहो समझाए, रे नर तुम नाहक धूम मचाए। प्रेमी जनों, ये हो गया मानना। लकड़ी के कन्या दुल्हा से काम नहीं चलता है, स्वयं को दुल्हा स्वयं को दुल्हन बननी पड़ती है। तो ये मिट्टी को बाती को बना सुना करके इसको मानना होता है, लेकिन वास्तविकता में जानिए देवता कहते किसे हैं। देवता का सीधा अर्थ पूर्व कर चुके हैं। देवता का अर्थ होता है जो कुछ देता है, जन्म देता है, अन्न देता है, वस्त्र देता है, संपत्ति देता है, ज्ञान देता है, वो हमारे लिए देवता है। 5 चेतन देवता है, माता, पिता, गुरु, अतिथि और पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, यह चेतन देवता है। और 5 जड़ देवता है, हवा, अग्नि, आकाश, जल और मिट्टी। ये 5 जड़ देवता और 5 चेतन देवता। इसके अलावा और कौन देवता हो सकता है जिससे हम जीवित रह सकते हैं? इसको ये 5, 5, 10, 5 चेतन देवता और 5 जड़ देवता, जिससे सारी सृष्टि चल रही है। और इन 10 का मालिक एक ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को जो भक्ति कर लिया तो सबको भक्ति कर लेता है। तो ये 5 जड़ 5 चेतन देवता है। और जैसे आप लोग बाबा जी जो पढ़ाते हैं पूजा पाठ में कि इष्ट देवता पूजनम, ग्राम देवता पूजनम, कुल देवता पूजनम, तो इष्ट देवता कौन किसे कहते हैं, ग्राम देवता किसे कहते हैं और कुल देवता किसे कहते हैं, अभी तक तो आपको विदित नहीं हुआ है। अगर बाबा जी से पूछिएगा कि ग्राम देवता किसे कहते हैं, कुल देवता किसे कहते हैं, इष्ट देवता किसे कहते हैं, तो आप सबको विदित कराते हैं कि ग्राम देवता ब्रह्म जी और भैरव, और कुल देवता कुछ लोग कहते हैं कि हम काली बनी पूजते हैं, तो कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। क्या आप अपने आप को विचार कीजिए, सत्य का अनुभव स्वयं कीजिए। क्या वो हमारी कुल की देवता है, क्या हमारी ग्राम की देवता है? उससे हमको क्या लाभ होता है? अगर वास्तविकता में सत्य का अनुभव कीजिए तो हमारी इष्ट देवता वह है जो सब देवों का देव है, जो सब पिताओं का पिता है, जो सब गुरुओं का गुरु है, सब शाखाओं का शाखा है, वो है परमात्मा, जिनकी इशारा पर सारी सृष्टि चल रही है। वो हमारे इष्ट देवता हैं। चाहे उसको राम कहिए, कृष्ण कहिए, या अल्लाह कहिए, और राम कहिए, रहीम कहिए, गॉड कहिए, बात एक ही है, ईश्वर एक है। तो ईश्वर इष्ट देवता हुए। और जो ग्राम देवता, जो हमारे ग्राम पंचायत का रक्षक, जैसे पंचायत का मुखिया, पंचायत का सरपंच, और पंचायत के अंदर कोई भी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसी की विपत्ति आपत्ति में सहयोग करते हैं और उसको मदद करते हैं, वो हमारी ग्राम की देवता है। जो हमारी विपत्ति आपत्ति में मदद देते हैं, रक्षा करते हैं, वो हमारे लिए वास्तविकता में ग्राम की देवता है। अगर पंचायत में कोई आपदा हो तो ब्रह्म बाबा के पास जाइएगा, भैरव बाबा के पास जाइएगा। कोई आ जाए औखत पंचायत के अंदर, किसके पास जाइएगा? सबसे पहले सरपंच के पास जाइएगा, वर्तमान में जो मुखिया है उनके पास जाइएगा। इसके अलावा और पंचायत के अंदर में कोई समझदार बुजुर्ग है उसके पास जाइएगा, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो देवता कौन हुआ? ब्रह्म जी हुए, भैरव जी हुए। अरे वो परम भैरव नहीं, वो भरम भैरव है। वास्तविकता में देवता, सच्चा देवता ये लोग है। और कुल की देवता पूछिएगा
अगर सत्य का अनुभव कीजिएगा तो कुल का देवता हमारे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये लोग हमारी कुल की देवता है। इस देवता के संबंध में जानिए, और देवता को जानकर ऐसे देवता को जो सेवा करते हैं, ऐसे देवताओं के जो अधीन में रहते हैं, आज्ञा की पालन करते हैं, वो संसार में भी रहकर सुख पाते हैं और श्रीमान कहलाते हैं, चरित्रवान कहलाते हैं, संसार में वो पूजनीय युग हो जाते हैं। यह वास्तविकता में यह देवता है। अगर भक्ति करनी है, देवता की पूजा करनी है, संसार का सुख पाना है, तो माता पिता, गुरु और अतिथि, पत्नी पति की आदर दे, पति पत्नी की आदर दे, माता पिता की आदर दे और माता पिता शुद्ध पतों की आदर दे। ये हमारे लिए देवता है। इसी देवता से हमारा पुनः कल्याण होगा और सार्थक सफल होगा। और ईश्वर भक्ति करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधु संतों का आदर देना होगा, जिससे हमको ईश्वर भक्ति में सफलता मिलेगी।